हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैजिक इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आरआरबी ने अपने एनुअल कैलेंडर में अनाउंस किया था कि जेई की जो वैकेंसी है जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगी, तो फाइनली उसका वेट है ओवर हो चुका है, क्योंकि आरआरबी ने अपना जेई का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हो जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जैसा कि अपना टाइटल है कि जो आरआरबी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन किससे संबंधित जारी किया है? जेईई मतलब जूनियर है इंजीनियर से संबंधित यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 30 तारीख 30 जुलाई 2024 से आप जेईई के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है, मतलब आप 29 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के बारे में। इसके अलावा जब आप बात करें, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मॉडिफिकेशन या फिर जो करेक्शन जो विंडो खुलेगी वो 30 अगस्त से लेकर 8-9 के बीच में ये जो है करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आप अगर कोई गलती कर देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो वहां पर करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर है पोस्ट की, तो जिसमें बात करें केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है, और उनका जो इनिशियल पे मिलेगा 44,900। और जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 36, मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पर कितनी 36 की है। और अगर बात करें यहाँ पर एज कैलकुलेशन की, जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम का जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को, ये इसका बेस है। इसके आधार पर एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। और मिनिमम की बात करें तो 18, मैक्सिमम की बात करें तो 36 के आपका यहाँ एज का क्राइटेरिया है। इसके अंतर्गत टोटल जो वैकेंसी है 17 इसकी वैकेंसी है। लेकिन बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, जिसका इनिशियल पे है 35,600। और ये इसके अंतर्गत भी सेम जो एज कैटेगरी एज का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला 18 से 36 है। और इसकी पोस्ट कितनी है 7,934। तो ये इसकी पोस्ट है। ओवरऑल अपन बात करें कि इसके अंतर्गत 7,951 पोस्ट यहाँ पर आरआरबी के द्वारा जारी की गई। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट यहाँ पर आरआरबी के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य जो अपने कंपटीशन है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलता है। तो जो भी जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो अन्य के मुकाबले बहुत ही अलग है। अलग-अलग जो यहाँ पर है तो पोस्ट दी गई उसके हिसाब से अलग-अलग यहाँ पर है क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। चलिए अब बात करें इससे अलावा यहाँ पर एज लिमिट की, जैसे अपन ने बात की थी कि मिनिमम जो है कितनी 18 और मैक्सिमम कितनी है 36 है, जिसमें भी 3 साल का जो कोविड से रिलेटेड जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पर है तो एज का क्राइटेरिया 18 से 36 है, नॉर्मली 18 से 33, लेकिन 3 साल का जो आपका रिलैक्सेशन है कोविड की वजह से वो सबको यहाँ पर दिया गया है। तो उसके हिसाब से 18 से 36 दोनों की आपकी क्या हो जाएगी एज कैलकुलेट। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इनके अलावा जो स्पेशल कैटेगरीज है, जिनमें एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की मिलती है, वैसे अलग अलग कैटेगरी को जो भी यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाती है वो भी यहाँ पर अलग से प्रोवाइड की जाएगी। बाकी जो बेसिक अपने बात जाने या फिर यूआर कैंडिडेट के हिसाब से जाने तो 18 से 36 यहाँ पर क्या है एज का क्राइटेरिया है। अब बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो भी पोस्ट है यहाँ पर उनके अलग-अलग जो डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग-अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। तो उसकी आपको डिटेल जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे है अपना जो जीके मिनी बाइज का, वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप जिस भी ब्रांच से रिलेट करते हैं, जिस भी आप पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वो आपकी अलग से क्वालिफिकेशन चेक करनी होगी। वो आपको जो पीडीएफ है पूरी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन फीस की, कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो 500 रुपए यहाँ क्या है पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस है। लेकिन जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है उनकी जो फीस कितने लगेगी 250 रुपए ही इनकी क्या लगेगी फीस लगेगी। इनके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनकी फीस कितनी लगेगी
₹500 लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो पहला जो स्टेज है एग्जामिनेशन का सीबीटी फर्स्ट, अगर आप वो देते हैं सीबीटी फर्स्ट, उसमें आप क्वालिफाई हो नहीं हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप सीबीटी फर्स्ट देते हैं तो उसमें जो भी कैंडिडेट जिनके ₹500 लगेंगे उनको रिफंड कितना मिल जाएगा, ₹400 रिफंड मिल जाएगा। और जो बाकी यहाँ पर कैटेगरी अपने डिस्कस की है, जैसे एससी है, एसटी है, ईबीसी है, इनके जो ₹250 हैं लगते हैं, वो इनको सीबीटी फर्स्ट देने के बाद में रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप सीबीटी फर्स्ट नहीं देते हैं तो आपका रिफंड नहीं हो पाएगा। अगर आप सीबीटी फर्स्ट देते हैं, क्वालिफिकेशन का उसमें कोई जरूरी नहीं है आप पास हो नहीं हो, लेकिन अगर आप सीबीटी फर्स्ट देते हैं तो आपको एज इट इज रिफंड मिल जाएगा। जिनके ₹500 लगे उनको ₹400 और जिनके ₹250 लगते हैं उनको वापस ₹250 मिल जाएंगे। आपके जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपके बैंक डिटेल मांगेगा, तो दिस भी जो भी आप अकाउंट उसमें फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो इनवाइट किए गए हैं उसमें क्या प्रोसेस रहेगा। तो पहला जो स्टेज रहेगा, जैसे आप आवेदन करते हैं उसमें जो पहला जो स्टेज रहेगा सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा सीबीटी फर्स्ट। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा, तो यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर ऑफ जो पोस्ट माने एवरेज माने अपने अप्रोक्सीमेट कितनी है 8000 पोस्ट है, तो उसके मल्टीप्लाई बाई 15 गुना इसमें यहाँ पर कैंडिडेट दिए जाएंगे, तो लगभग अपने माने 1,20,000। तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनका अपनी कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पर पोस्ट है उसके मल्टीपल में 15 गुना यहाँ पर आपको सीबीटी फर्स्ट में क्वालिफाई करेंगे। उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, सेकंड स्टेज के लिए, जो है अपना सीबीटी सेकंड के लिए उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो भी सीबीटी सेकंड क्लियर करेगा उनका क्या होगा, डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट जो क्या होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये प्रोसेस रहने वाले हैं। सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट होगा, जो भी क्वालिफाई करेगा, जो अपने यहाँ पर जिनमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, एक मिनिमम जो अपना क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया रखा गया है वो भी ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसके मल्टीपल 15 गुना यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो कैंडिडेट है यहाँ पर बुलाए जाएंगे। किसके लिए, सीबीटी सेकंड के लिए। सीबीटी सेकंड जो क्लियर करेगा उनको बुलाया जाएगा डीवी, और लास्ट में क्या होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये होगा अपना प्रोसेस। अब थोड़ा समझे अपने सीबीटी फर्स्ट के बारे में कि जो भी अपना कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहने वाला है पहला स्टेज है, उसके अंतर्गत अपन को जो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें सीबीटी फर्स्ट के अंतर्गत है तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और उसके लिए अपना टाइम को जो दिया जाएगा 90 मिनट का। अब उन 90 मिनट में अपन को क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ का जो सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स आएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, सीधा सीधा ध्यान रखना है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, मतलब मैथ आएगा 30 का, रीजनिंग आएगा 25 का, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आएगा 15 का, जनरल साइंस कितने का आएगा 30 नंबर का। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने आएंगे 100 और टोटल नंबर मार्क्स भी कितने हो जाएंगे 100 यहाँ पर, जिनमें अलग अलग यहाँ पर जाना अपना मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीए है और जनरल साइंस है। और इसमें जो जनरल साइंस का जो यहाँ पर स्टैंडर्ड लगेगा 10th लेवल का, 10th लेवल का यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, स्टैंडर्ड रहने वाला है 10th के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पर क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है जिसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप पूरा देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में आने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस इनको तो कितना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए 40%, और ओबीसी और एससी को 30%, एसटी को 25%। यहाँ क्या रहने वाला है, मिनिमम क्या रहने वाला है क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला। तो ये यहाँ तक अपन ने जाना है सीबीटी फर्स्ट के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीके मिनिमाइजर सिर्फ आपके लिए जीए के लिए हेल्प करेगा, जिसमें आपको स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो वहां पर देख सकते हैं। अब बात करें अपने सीबीटी सेकंड की, तो जो भी यहाँ पर क्वालिफाई करेगा सीबीटी फर्स्ट को, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट रहेगी अपनी कैटेगरी वाइज में जो मल्टीपल यहाँ पर 15 गुना बुलाए जाएंगे उनको सीबीटी सेकंड के लिए। तो सीबीटी सेकंड की बात करें तो उसमें आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा, यहाँ पर पेपर का जो ड्यूरेशन होगा 120 मिनट मतलब 2 घंटे है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सेकंड स्टेज में रहने वाले हैं, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे मतलब 120 मिनट।
और उसमें अगर बात करें अपने सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस आएगा 15, टोटल जो क्वेश्चन में आएंगे 15 150 आएंगे, और आपको टोटल जो मार्क्स भी कितने होंगे 150, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। और यहाँ पर 1/3 आपकी क्या होगी नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना है, नेगेटिव 1/3 है यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस कितना है 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने आएंगे 15 आएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का पार्ट कितना आएगा 10 नंबर का आएगा, और इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये आएगा 10 नंबर का, और बाकी यहाँ पर है टेक्निकल एबिलिटीज कितनी आएगी, जिसके लिए भी आप आवेदन किए हैं वो टेक्निकल एबिलिटीज यहाँ पर आएगी 100 मार्क्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। बाकी टेक्निकल के अलावा 50 नंबर का है, और टेक्निकल जो पार्ट है यहाँ पर 100 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो एनजीटी सीबीटी फर्स्ट की तरह है। तो और बाकी यहाँ पर जो टेक्निकल एबिलिटीज की इसके बारे में एक डिटेल जो सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पर अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में अटैच किया हुआ है, जिसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप पूरा डिटेल में अपना सिलेबस देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे एसएससी करता आ रहा है कि इसमें आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करवा दिया जा रहा था, अब आरआरबी ने अपना जो सीबीटी सेकंड होगा, जो सीबीटी सेकंड होगा उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके मॉनिटर स्क्रीन पर आपको मॉनिटर स्क्रीन पर है वर्चुअल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो आप एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसा एसएससी करता आ रहा था अब आरआरबी ने स्टार्ट किया है। सीबीटी फर्स्ट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीबीटी सेकंड देगा उसको क्या दिया जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है अपने आरआरबी के जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित। बाकी इसकी जो आपकी पीडीएफ है पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित, वो आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आप डिटेल अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आई है 7,951 है, उसमें अलग अलग जो अपने आरआरबीज हैं उनकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो ये था अपना आरआरबी जेई से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए अपने मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।